कृष्णा। क्या ईश्वर कमजोर दिल वालों के लिए एक बैसाखी है? नास्तिकों द्वारा ये तर्क दिया जाता है, वो सोचते हैं कि जो कमजोर दिल वाले लोग होते हैं उन्हें जीवन की समस्याओं का सामना करने के लिए एक मनोवैज्ञानिक सहायता की आवश्यकता होती है और इसीलिए उन्होंने एक हेल्पर के रूप में, एक प्रोटेक्टर के रूप में भगवान को प्रकट कर लिया है, गढ़ लिया है। वरना भगवान कुछ नहीं होता, कोई शक्ति नहीं है। आइए नास्तिकों के इस तर्क से 3 भागों में निपटते हैं। प्यास लगने पर हमें पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन उस समय पे यदि हमें कोई फ्रूट शेक दे, कोई मिल्क शेक दे, तो क्या हम उसे पिएंगे? हम उसे मना कर देते हैं क्योंकि हमें पानी की जरूरत है, हमें पानी चाहिए। और हमें पानी की प्यास इसलिए है क्योंकि पानी है। ऐसे ही हमें प्रेम करने के लिए रिश्ते चाहिए होते हैं, तो क्योंकि रिश्ते हैं इसीलिए प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए हमें उनकी जरूरत होती है। एक और उदाहरण से इसे समझने की कोशिश करते हैं कि हम जिन चीजों के बने होते हैं, हमें स्वस्थ रहने के लिए उसी चीज की आवश्यकता होती है। जैसे हम सभी जानते हैं कि हमारा ये जो शरीर है, ये जो स्थूल शरीर है जो दिखता है, ये 5 तत्वों का बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और यही चीजें हमें चाहिए। हमें हवा चाहिए, हमें जल चाहिए, पृथ्वी यानी पृथ्वी से उत्पन्न भोजन चाहिए, वो पृथ्वी रूप है। अग्नि चाहिए, हमारे शरीर में जठराग्नि है जो भोजन को डाइजेस्ट करती है, पचाती है। अगर ये अग्नि इम्बैलेंस हो जाए तो मुश्किल हो जाती है, हम बीमार हो जाते हैं। हमारे शरीर में कुछ स्थान आकाश का है, रिक्त है। यानी इन 5 तत्वों का संतुलन जब रहता है तो हमारा तन और मन स्वस्थ रहता है। इसी प्रकार हम यानी जो आत्मा है वो भगवान का अंश है। गीता में भगवान ने बताया, ममैव वांछो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। तो हम यानी आत्मा जो उनके अंश हैं तभी प्रसन्न, खुश और संतुष्ट रहेंगे जब भगवान के संग में किसी भी तरह से रहेंगे। इसीलिए किसी भी कष्ट, परेशानी, दुख, तकलीफ में जीव अपने स्रोत को यानी भगवान को याद करता है। तो भगवान है, इसीलिए हमें उनकी आवश्यकता महसूस होती है। दूसरा ये कि हम भी ये तर्क दे सकते हैं कि कमजोर दिल वालों के लिए नास्तिकता एक बैसाखी हो सकती है। नास्तिक अक्सर गलत कामों में लिप्त पाए जाते हैं, दिखाई देते हैं, और उसका रिजल्ट ये होता है कि गिल्ट और फिर भविष्य में मिलने वाली सजा से वो लोग डरते हैं। तो अपने इस अपराध बोध को यानी गिल्ट और भय के कारण, उससे उत्पन्न जो कमजोरी है उसके कारण उन्होंने नास्तिकता को एक बैसाखी बना लिया है कि कुछ भी करो, कैसे भी रहो, जीवन बस यही है। कोई भगवान नहीं होता, कोई आपके कर्मों का लेखा जोखा रखने वाला नहीं है। खाओ, पियो और मौज करो। तीसरा पॉइंट ये कि किसने कहा कि धार्मिक आस्था वाले कमजोर दिल के होते हैं। अपनी पुस्तक इज रिलीजन डेंजरस में कीथ वार्ड ने धर्म, खुशी और मेंटल हेल्थ के बीच संबंध के बारे में उल्लेख किया है, शोध किया है, जिसमें वो कहते हैं कि धार्मिक लोग ना तो किसी तरह से कमजोर दिमाग वाले होते हैं और ना ही मानसिक रूप से बीमार होते हैं। इसके विपरीत धार्मिक लोग आमतौर पर जो गैर धार्मिक लोग हैं उनकी तुलना में मनोवैज्ञानिक रूप से अधिक मजबूत होते हैं, खुश रहते हैं, स्वस्थ होते हैं, लंबा जीवन जीते हैं, परोपकारी होते हैं। उनमें हाई बीपी, डिप्रेशन, शुगर, क्रिमिनल सोच ऐसी कोई संभावना नहीं होती। और अगर यंग जनरेशन की बात करें, कोई यंग जनरेशन में धार्मिक हो जाए तो उनमें नशीली दवाओं और शराब के प्रयोग और सुसाइड जैसे अटेम्प्ट करने की पॉसिबिलिटी भी बहुत कम हो जाती है। इसलिए इस नास्तिक दावे का समर्थन करने का कोई भी साइंटिफिक, वैज्ञानिक आधार नहीं है कि लोग धार्मिक इसलिए होते हैं या भगवान को इसलिए मानते हैं क्योंकि वो कमजोर दिल के होते हैं। जबकि हमने देखा कि वास्तव में सबूत, प्रूफ, प्रमाण इसके एकदम उलट हैं, विपरीत हैं। और शास्त्रों के अनुसार भगवान के अंश रूप में हम उनसे सदैव जुड़े हुए हैं क्योंकि भगवान के अंश हैं।
तो अंश प्रसन्न रहेगा जब अपने पूर्ण से यानी अंशी से जुड़ा रहेगा। जैसे कि हमने कई बार ये उदाहरण दिया है कि जैसे हाथ की कोई उंगली अगर कटकर गिर जाए तो ना तो वो हष्ट पुष्ट रहेगी, स्वस्थ रहेगी, ना सुंदर दिखेगी, क्योंकि वो हाथ से जिसकी वो अंश है, हिस्सा है, अलग हो चुकी है। इसी तरह हम जो भगवान के अंश हैं उनसे जुड़कर उनके सानिध्य में रहकर ही प्रसन्न रह सकते हैं। और जब हम किसी न किसी तरह से भगवान से जुड़ने का प्रयास करते हैं, चाहे उनके नाम जप से, कीर्तन से, उनकी कथाओं लीलाओं के श्रवण से, अध्ययन से, किसी भी तरह जब हम उनसे जुड़ते हैं तब हम अपनी स्वाभाविक आध्यात्मिक शक्ति को पुनः प्राप्त करते हैं, जो हमें कमजोर से मजबूत और मजबूत से और अधिक मजबूत बनाने की शक्ति देती है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।